हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन स्टडी में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक डाइस को पढ़ेंगे। जनरल क्वेश्चन का अगर एग्जाम दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे, अगर रीजनिंग का सवाल आता है तो ज़्यादा संभावना रहता है एक या दो प्रश्न डाइस का भी रहता है। इसीलिए डाइस को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक दो नंबर मेरिट बना सकता है, बहुत मायने रखता है। तो डाइस पढ़ने से पहले हम एक बात बता देते हैं, हम इसमें कुल 60 टाइप का जो है 7 टाइप का सवाल देखेंगे, और 7 टाइप का ही सवाल जनरल कमीशन के एग्जाम में पूछा जाता है डाइस से रिलेटेड, और इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आता है। मात्र 7 टाइप से जो सवाल हैं उसी के अंदर पूरे डाइस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं। डाइस पासा ऐसी त्रिआयामी वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, ऐसी वस्तु को पासा कहते हैं। आयाम ये हुआ, ठीक है, त्रिआयाम, एक आयाम, दो आयाम, तीन आयाम, ठीक है, और इसकी लंबाई चौड़ाई अगर बराबर होता है तो ऐसी वस्तु को पासा कहते हैं। ठीक है, पासा संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। पासा में सदैव होते हैं, नंबर 1, पासा में कुल 6 फलक होते हैं। फलक ये हुए, ठीक है, ये वाला फलक 6 फलक होते हैं, और उनमें से किसी भी ओर से देखने पर केवल 3 फलक ही दिखाई पड़ते नजर आते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ 3 फलक ही दिखाई देंगे। इधर से देखेंगे तो ये और ऊपर वाला दिखाई देंगे, मतलब एक तरफ से देखने पर 3 फलक ही हमें नजर आएंगे। जबकि इसमें कितना फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। 6 समान वर्ग सतह होते हैं। देखिए ये जो फलक होते हैं ये एक वर्ग होते हैं, और जितना फलक होंगे उतना वर्ग होंगे। तो 6 फलक होते हैं तो 6 समान वर्ग सतह होते हैं, जिसमें दो दो सतह एक दूसरे के सामने होते हैं। ठीक है, एक सतह ये हुआ तो एक सतह ये हुआ, दो दो सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस तरह से 3 जोड़ा होता है, एक इसके विपरीत, 3 के विपरीत, 1 के विपरीत, 5 के विपरीत। पासा के प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। अगर एक ये जो है फलक एक वर्ग है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होगी, और इसी प्रकार पासा की प्रत्येक भुजा भी होगी, वो भी समान होगी। कुल 12 किनारे और 8 कोण होते हैं। एक पासा में 12 किनारे, ये वाला किनारे 12 होते हैं और कोण 8 होते हैं। 5 नंबर में विपरीत फलक को एक साथ नहीं देख सकते हैं। देखिए 3 को अगर देख सकते हैं तो इसके पीछे इसके विपरीत कौन सा फलक है उसे हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए विपरीत फलक को एक साथ हम नहीं देख सकते हैं। अब देखते हैं, ऊपर दिए गए पासे से स्पष्ट है कि 1 के पड़ोसी सतह 3 और 5 है, अर्थात 1 के विपरीत सतह पर 3 और 5 नहीं होगा। देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, अगर हम एक तरफ से देखते हैं तो उसके विपरीत सतह को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो एक के सतह पड़ोसी 3 और 5 है। अगर 3 और 5 है तो इससे स्पष्ट है, क्योंकि हम विपरीत नहीं देख सकते हैं एक तरफ से, तो ये 3 और 5 इसके एक के विपरीत नहीं होंगे। इसके कहने का मतलब हुआ 1 के विपरीत 3 और 5 नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम इधर से देख रहे हैं तो एक साथ विपरीत सतह नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार 3 के विपरीत सतह पर 1 और 5 नहीं होगा। 3 के विपरीत सतह पर 1, 5 नहीं होगा, क्योंकि हम विपरीत सतह को एक तरफ से नहीं देख सकते हैं। 5 के विपरीत सतह पर 1 और 3 नहीं होगा। ठीक है, गणितीय गणनाओं के आधार पर पासा को 2 भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं पासा के। एक है स्टैंडर्डाइज मानक पासा, दूसरा है जनरल डाइज सामान्य पासा। अब स्टैंडर्डाइज मानक पासा और जनरल डाइज सामान्य पासा क्या है, इसको हम देखते हैं। स्टैंडर्डाइज मानक पासा ऐसे पासा जिसके कोई भी 2 निकटवर्ती फलक पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। देखिए निकटवर्ती फलक ये हुआ जैसे एक दूसरे के सटा होता है। ठीक है, इस दोनों का सटा हुआ है। देखिए 2 और 6 निकटवर्ती फलक हैं, 4 और 2 निकटवर्ती फलक हैं, 4 और 6 निकटवर्ती फलक हैं। इन दोनों का जोड़ कभी भी 7 नहीं होगा, वो मानक पासा कहलाएगा। ऐसे पासा को मानक पासा कहते हैं। ऐसे पासा के 2 विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग हमेशा ही 7 होता है। देखिए इसके विपरीत जो सतह होगा, फलक होगा, उसका मान और इसका मान दोनों का योग जो होगा 7 होगा। देखिए हम इस मानक पासा में
एक डाइस में भी पता लगा सकते हैं इसके विपरीत कौन सा सतह होगा, क्योंकि दोनों विपरीत सतह का योग 7 होता है। 2 का विपरीत 5 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, इस तरह से। ठीक है। दूसरा है सामान्य पासा। ऐसे पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। ठीक है, कोई भी है दो फलक, निकटवर्ती फलक का अंकों का योग 7 होता है। जैसे इसमें देखिए 5 2 7, इसमें जो है 2 और 5 निकटवर्ती फलक है और दोनों का योग 7 है, इसीलिए यह स्टैंडर्ड डाइस नहीं होकर जनरल डाइस हो गया। ठीक है, तो ऐसे पासा को सामान्य पासा कहते हैं। ऐसे पासा के केवल एक प्रारूप के आधार पर इसके किसी भी फलक पर अंकित अंक के विपरीत फलकों पर कौन सा अंक होगा, इस बात की निश्चितता व्यक्त नहीं की जा सकती। देखिए, इसका कहने का मतलब हुआ एक पासा देकर हम इसके विपरीत की सतह को नहीं बता सकते। अगर सामान्य पासा है तो मिनिमम 2 पासा अगर हमें मिलता है तभी हम बता पाएंगे इस कौन से अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, ऐसे हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा है बनाने के नियम। तो ठीक है, बनाने के नियम में डाइस रूल है, कुछ लगभग 7 रूल हैं और 7 रूल के अंदर ही पूरे डाइस आ जाते हैं और 7 प्रकार के ही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। डाइस पूरा आसान सा टॉपिक है, चैप्टर है, इसलिए इसको हम आसानी से समझ भी जाएंगे। लेकिन 7 रूल को सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। पहला है, और इसमें देखते हैं डाइस में जनरली पूछा क्या जाता है, तो पूछा जाता है इसके विपरीत कौन सा सतह होगा। जैसे 2 का विपरीत कौन सा सतह होगा, 3 का विपरीत कौन सा सतह होगा, यही जनरली इसका प्रश्न होता है और कुछ प्रश्न नहीं होता इसमें। लेंदी का कोई प्रश्न नहीं होता, सिर्फ 2 के विपरीत कौन सा सतह होगा, इस तरह से प्रश्न होता है। अगर पासा की संख्या 1 हो, देखिए रूल नंबर 1 है, पासा की संख्या अगर 1 होगा, कैसे हमको पता चलेगा 2 के विपरीत कौन सा सतह होगा, 3 के विपरीत कौन सा सतह होगा। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये डाइस जो है स्टैंडर्ड डाइस है, ये मानक पासा है या जनरल डाइस है, सामान्य पासा है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जनरल डाइस अगर 1 दिया जाता है तो हम उसके किसी भी विपरीत सतह को नहीं पता कर सकते हैं। 1 के विपरीत क्या होगा इसको हम पता नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर 1 डाइस दिया रहता है तो संभावता लगभग 95% ऐसा रहता है जो मानक पासा ही होता है। इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको निकटवर्ती सतह को जोड़ते हैं। इसका परिभाषा ही हम देखे थे, 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। 2 3 5, 3 + 1 4, 2 + 1 3। देखिए, 2 + 1 3। अब देखिए निकटवर्ती सतह का जो है निकटवर्ती फलक है, उसको हम जोड़े तो किसी फलक को जोड़ने पर हमें 7 नहीं आया। इससे स्पष्ट हो गया ये मानक पासा है। और मानक पासा में एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो इसके निकटवर्ती सतह का योग तो 7 नहीं होगा, लेकिन इसके विपरीत सतह का योग निश्चित है 7 होगा। तो इसका विपरीत हम आसानी से निकाल सकते हैं। 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, क्योंकि ये सभी का योग 7 होता है। यह जो है मानक पासा है और इसका 1 के विपरीत ये सब विपरीत है। ठीक है, अब रूल नंबर 2 है। रूल 1 समझ गए होंगे। रूल 2 है, अगर पासा की संख्या 2 हो और दोनों पासा का 2 सतह समान हो। देखिए 2 पासा है, ठीक है, 2 पासा के 2 सतह 1 और 2, 1 3 और 6, 1 और 2, 1 और 2 पासा है और 2 पासा के 2 सतह समान हो, तब उसका जो क्या नियम है। देखिए ऐसे पासा में 2 सतह जब समान होंगे तो जो शेष बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही सवाल बन सकता है, 2 का विपरीत कौन होगा और 5 का विपरीत कौन होगा। बाकी हम इसमें और कुछ नहीं निकाल सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही सवाल होगा, 2 का विपरीत कौन सा सतह और 5 का विपरीत कौन सा सतह। हाँ, तब जब 2 डाइस दिया हुआ है और दोनों का 2 फलक समान है। ठीक है, रूल 2 भी समझ गए होंगे। अब रूल 3, अगर
पासा की संख्या 2 हो और दोनों पासे में कोई एक अंक समान हो और समान अंक समान सतह पर हो। ठीक है, अब इसको समझते हैं। पासा की संख्या 2 हो, पासा की संख्या 2 है और दोनों पासे में कोई एक अंक, दोनों पासों में कोई एक अंक समान हो, जैसे 3 3 एक ही अंक समान हो, इसमें 2 2 था, इसमें एक अंक समान हो और समान अंक समान सतह पर पड़ जाए। देखिए इसका सतह और इसका सतह दोनों सेम सतह है, ना कि 3 यहां है और 3 यहां होता तब नहीं, 3 यहां है तो 3 यहां है, इस तरह से दोनों का सतह भी सेम है। इसमें अब क्या होगा, देखिए जब दोनों का सतह समान होगा तो जो शेष बच जाएंगे ना वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, लेकिन इसमें एक मतलब क्रमशः जुड़ जाएगा। जैसे 4 के विपरीत 2 होंगे, 1 के विपरीत 5 होंगे, एक के विपरीत 5। अब जो शेष बच गए 3 का विपरीत क्या होगा, हम आसानी से निकाल सकते हैं। 3 का विपरीत 6 होगा, 6 इसमें नहीं है तो 6 बच गया, 6 होगा। देखिए फिर से समझ लेते हैं, अगर 2 पासा है, दोनों में कोई एक अंक समान है और दोनों समान सतह पर हो। ठीक है, सतह जो है दोनों का समान होना चाहिए, तभी ये रूल काम करेगा। और जब दोनों एक सतह पर होगा तो जो शेष बच जाएंगे वो क्रमशः याद रखिएगा, क्रमशः एक दूसरे के विपरीत होंगे। 4 5 के विपरीत नहीं होंगे, 4 2 का ही विपरीत होंगे, क्योंकि क्रमशः बोल रहा है, जिस तरह से उसी तरह से विपरीत होंगे। ठीक है, रूल 3 तक हम पढ़ चुके हैं। अब रूल 4, अगर पासा की संख्या 2 हो, दोनों पासों में कोई एक अंक समान हो और समान अंक पासे के भिन्न भिन्न फलक पर हो। इससे पहले रूल 3 हम पढ़े थे, तीसरा रूल पढ़े थे, जो सब चीज यहां तक सही था, पासे कोई एक अंक समान हो। ठीक है, यहां तक दोनों में था। अब इसमें क्या है, रूल 4 में दोनों समान अंक पासे के भिन्न भिन्न फलक पर हो। उसमें क्या था, दोनों अंक पासे के समान फलक पर हो, इसमें है भिन्न भिन्न फलक पर हो। ये इंपॉर्टेंट है, भिन्न भिन्न फलक पर हो। जैसे देखिए 3 3, देखिए ये फलक है, ये ऊपर है और ये साइड में है, दोनों फलक चेंज, मतलब दोनों एक फलक पर नहीं है। इसका क्या होगा, इसमें एक चक्रीय विधि अपनाएंगे। ठीक है, चक्रीय विधि। चक्रीय विधि क्या होता है, हम इसको क्लॉकवाइज चलेंगे, जो अंक समान है उसको हम क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। ठीक है, जहां से समान है वहां से क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। जैसे 3 है, यहां 3 है, अब दोनों 3 को हम यहां से क्लॉकवाइज चलाते हैं, इधर चला यहां आया, ई भी इधर चला यहां आया। देखिए अब दोनों आया तो इसका जो जहां जहां आएगा ना उसका एक दूसरे के विपरीत होगा। 5 और 6, 5 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, समझिए। अब फिर यहां से चलेगा, यहां आया, यहां से ये ही चलेगा, यहां आया। ठीक है, तो अब 4 और 1 दूसरे के विपरीत होंगे, 4 और 1 दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, अब शेष क्या बचा, 3 जो शेष बच गया 2 का विपरीत होंगे। ठीक, इस चक्रीय विधि क्लॉकवाइज चलता है, वो भी तब जब यहाँ पूरा रूल फॉलो करता होगा। 2 पासा है, दोनों पासा में कोई एक अंक समान है और दोनों पासा में भिन्न भिन्न फलक पर दोनों अंक हो। ठीक है, रूल नंबर 5 है, जब पासे की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। ठीक है, जब अभी तक हम पढ़ रहे थे पासे की संख्या 1 2 तक पढ़े थे, अब 3 या 3 से अधिक हो, इसको बनाने में हमें और भी आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हम 4 तक रूल सही से पढ़ चुके हैं तो हम किसी भी रूल को फॉलो करके इस सब में हम इसका हल निकाल सकते हैं। ये इस चारों रूल पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है, बस उस 4 रूल को आप याद रखिए, ये निकल जाएगा। अब इतना ही रूल काफी है, अब 4 ही रूल इंपॉर्टेंट है, बाकी रूल इसी पर आधारित है। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन है 5 के विपरीत सतह कौन होगा। ठीक है, हम सबका निकाल देंगे, लेकिन 5 के विपरीत सतह कौन होगा। ठीक है, इसमें पहले हम 2 सतह को लेते हैं। ठीक है, 2 डाइस लेते हैं। इसमें देखिए 6 3 कॉमन है और इसका रूल कौन सा अप्लाई हुआ, देखिए इसमें रूल नंबर 2 अप्लाई हुआ।
अगर पासा की संख्या 2 हो और दोनों पासों की 2 सतह समान हो, देखिए पासा की संख्या 2 है, 2 सतह, दोनों पासों की 2 सतह समान है, 2 सतह समान है। जब 2 सतह समान है दो पासों की, तो शेष बच जाता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। अब 2 और 3 बच गया, ठीक है। 2 का विपरीत कौन होगा, 3 का विपरीत कौन होगा, ये भी निकाल लेते हैं, जबकि प्रश्न में नहीं है। तो 2 के लिए देखिए, अब इस दोनों डाइस में चलाते, ठीक है। 5 5, अब देखिए दो, इसमें कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, 2 पासा है, दोनों पासा की एक अंक समान है और समान सतह पर है, ठीक है। ये रूल नंबर 3। अगर पासा की संख्या 2 हो और दोनों पासों में कोई एक अंक समान हो और समान अंक समान सतह पर हो, यही रूल है यहाँ पर फॉलो कर रहा है। 2 पासा है, एक अंक समान है और दोनों एक ही सतह पर है, एक ही फलक पर है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हम बताए थे शेष जो बच जाता है ना, वो क्रमशः एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो 4 शेष बचा, 2 शेष बचा, 4 इसके विपरीत होगा क्रमशः, इसी पर का, ठीक है। तो 4 जो है 3 का विपरीत होगा, 2 बचा, 2 6 का विपरीत होगा, निकल गया, ठीक है। रूल 5 तक हम देख चुके हैं, अब रूल 6 है। पासा के फलकों पर रंग या आकृति रहता है, देखिए कुछ भी रंग है, आकृति है, चित्र वगैरह कुछ भी है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसका विपरीत क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है रूल 4 को अप्लाई करेंगे, ठीक है, चक्रीय विधि, सॉरी, ठीक है। इसमें रूल 4 को अप्लाई करेंगे, चक्रीय विधि। ये सब फूल फल आकृति जितना भी है, इसमें रंग चक्रीय विधि ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ और, लेकिन अगर इस पर भी डिपेंड करता है, अगर जो हम रूल 1 2 3 किसी से भी निकाल सकते हैं तो बेहतर है। देखिए इसमें 1 2, देखिए गुलाबी दोनों एक सतह पर है, इस दोनों को हम ले लेते हैं। 2 डाइस है, 2 डाइस में एक रंग कॉमन है, ठीक है, और दोनों एक ही फलक पर है, एक ही फलक पर है, राइट साइड फलक पर है, ठीक है। तब निकालते हैं, शेष जो बच जाता है एक दूसरा का विपरीत होता है, ठीक है। ब्लू हरा का विपरीत होगा, लाल पीला का विपरीत होगा, ठीक है। अब गुलाबी जो बची है, ये निकालने के लिए हमें काला, और इसमें अब 2 और 3 को कंप्रोमाइज, सॉरी 2 और 3 को डाइस को मिलाकर देखना होगा, ठीक है। इसमें भी मिलाएंगे तो ब्लू ब्लू, ठीक है। देखिए इसमें ब्लू ब्लू है, चक्रीय विधि से चलते हैं। ब्लू इधर से चक्रीय विधि यहां आया क्लॉकवाइज, इधर से ब्लू इधर आया, ठीक है, क्लॉकवाइज। इधर गुलाबी और काला, गुलाबी काला एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। गुलाबी और काला एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब लाल और देखिए फिर यहां पे चक्रीय विधि में भी मिल गया, चक्रीय विधि में इधर लाल और इधर पीला, देखिए लाल और पीला एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस तरह से हरा को भी निकाल सकते हैं। अब जितना भी 4 रूल ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जितना भी रूल है उसी सब पर आधारित है, 4 रूल पर ही। देखिए रूल नंबर 3 अप्लाई किए, रूल नंबर 4 अप्लाई किए, 6 नंबर का कोई जितना भी प्रश्न आता है, रूल 6 भी देख चुके हैं। अब रूल 7 और अंतिम रूल, ठीक है। बस इतना ही है डाइस के लिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछता है। खुले हुए पासों को बंद करने के लिए, ये अब खुला हुआ पासा दे देता है और उसको कहता है बंद करने पे कौन सी आकृति दिखेगी, ठीक है। इस तरह का खुला हुआ पासा दे दिया, इसमें पूछेगा कौन किसके विपरीत होगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो है रूल है, एक पंक्ति में 2 या 2 से अधिक, सॉरी 3 या 3 से अधिक वर्ग हों तो किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ग विपरीत होगा। अब फिर से समझिए, एक पंक्ति में 3 या 3 से अधिक वर्ग हो, 3 से अधिक 3 है, 3 या 3 से अधिक वर्ग हो
तो किसी वर्ग का तीसरा वर्ग, जैसे इसका तीसरा वर्ग, इसका तीसरा वर्ग विपरीत होता है, ठीक है। एक का, तो इसी हिसाब से एक का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा, 5 का विपरीत 6 होगा, ठीक है। अब देखिए हम पहले ही जान चुके हैं किसी भी विपरीत सतह को हम एक एंगल से नहीं देख सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं कौन सा सही होगा। 1 2 3, ठीक है। एक का विपरीत, देखिए एक का विपरीत 3 है, ठीक है। यहाँ 3 इसी एंगल में है, मतलब एक एंगल से 1 और 3 दोनों दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा 1 2 6, एक का विपरीत 3, ठीक है, 3 नहीं शो कर रहा है। 6 का विपरीत 5 शो नहीं कर रहा है। 2 का विपरीत 4 नहीं शो कर रहा है। ये हो सकता है, ये होगा ही। ऐसे फिर भी हम 2 और बचता है, उसको भी चेक करते हैं। 2 3 4, 2 का विपरीत 4, देखिए ये शो कर रहा है, एक एंगल से हमें दोनों विपरीत सतह दिख रहा है, इसीलिए यह नहीं होगा। इसके बाद ये वाला बचता है 6 5, देखिए 6 का विपरीत 5 और 6 का विपरीत 5 दोनों एक ही एंगल से दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, इसीलिए यह होगा। देखिए अब इसमें फॉलो करते हैं, इसमें भी वही बात है, एक पंक्ति में 3 या 3 से अधिक वर्ग और एक किसी वर्ग का तीसरा वर्ग उसके विपरीत होता है, तो इसके विपरीत और इसके विपरीत। एक के विपरीत जो होगा 3 होगा, 4 के विपरीत 6 होगा, बचा क्या 2, 2 के विपरीत 5 होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बहुत से लोग जुड़ सके।